स्टूडेंट्स देखो हम स्टार्ट करते हैं अल्फा पाइन। जो अल्फा पाइन है वो एग्जाम्पल है टर्पेनोइड्स का। ठीक है, इसके अंदर देखिए इसकी जो जनरल करैक्टरिस्टिक है वो क्या होती है कि जो अल्फा पाइन है वो कलरलेस लिक्विड होता है और इसके अंदर जो टर्पेंटाइन प्लांट्स होते हैं है ना, उसके अंदर उसके फ्लावर में जो स्मेल आती है वैसे ही स्मेल किसकी होती है, अल्फा पाइनिन की होती है। उसके बाद हमारे पास है कि जो अल्फा पाइनिन है वो लेस डेंसर होता है देन वाटर, मतलब जो वाटर की डेंसिटी होती है उससे कम किसकी होती है, अल्फा पाइनिन होता है। ठीक है, अगर हम अल्फा पाइनिन को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो ये उसके अंदर मिक्स नहीं होगा, ये उसके ऊपर फ्लोट करेगा, उसके अंदर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कि इट इज़ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पेंटोइल है ना, कैम्फर, बोर्नियोल है ना, मतलब कि जो हमारे पास अल्फा पाइनिन है उससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, उससे हम क्या क्या उसके अंदर केमिकल चेंज लाके हम उसको किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्फा टर्पेंटोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम बोर्टिनोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और कैम्फर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर देखो बाईसाइक्लिक होता है ना। बाईसाइक्लिक कैसे, एक तो 6 मेंबर्ड रिंग ये हो गई हमारे पास है ना, एक हमारे पास ये वाली रिंग हो गई। तो इसके अंदर कितनी रिंग होती है, 2 रिंग होती है। 2 रिंग है तो ये हमारे पास कैसा है, बाईसाइक्लिक है। फिर इसको नीचे हम प्रूव भी करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से कि ये कैसे बाईसाइक्लिक होता है। फिर आता है कि जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर इल्यूशिएंट, कि इसको कौन कौन से ऐसे मेथड है जो इसको स्ट्रक्चर को बता सकते हैं कि कौन कौन से एटम्स, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट तो सेम हमारा वही है मोलिकुलर फार्मूला। पहले हम सबसे पहले इसका मोलिकुलर फार्मूला देखते हैं। जो इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है वो C10 होते हैं और हाइड्रोजन इसके अंदर 16 होता है। ठीक है, अब जो मोलिकुलर फार्मूला है इससे हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एटम कितने नंबर के अंदर प्रेजेंट है। अगर हमें मोलिकुलर फार्मूला पता लग गया तो उससे हम मोलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मोलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं है ना। कार्बन का नंबर 10 पता लग गया तो इसके एटॉमिक मास से हम मल्टीप्लाई करके इसके अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और उसके नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका मोलिकुलर वेट यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर हमारे पास आएगा नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड, कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड है। हमने पहले भी किया था कि जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है। हमने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन उसके अंदर 2 होंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक डबल बॉन्ड के ऊपर 2 हाइड्रोजन ऐड कराते हैं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा, तो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हम अल्फा पाइनिन का जब हम हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, यहाँ पे ये हो क्या रहा है, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराया तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए तो मतलब क्या हुआ कि 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड हुआ है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हमने ऐड किया, तो जितने मॉलिक्यूल ऐड होते हैं उतने ही इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं है ना। ये तो हमें सभी को पता है। एक डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगी, दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगी और फिर इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन आ गई, डबल बॉन्ड सिंगल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन से हमें पता लगा कि इसके अंदर स्टार्टिंग में तो हाइड्रोजन 16 थे, जब हमने इसका हाइड्रोजनेशन करा दिया तो हाइड्रोजन के नंबर 2 इंक्रीज हो गए। जब 2 हाइड्रोजन ऐड होती है तो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन से हमें पता लगा कि जो अल्फा पाइनिन है इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में इसका हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला था C10 है ना, हाइड्रोजन कितने थे, 16। जब हमने इसका हाइड्रोजिनेशन करा दिया, हाइड्रोजन को ऐड कराया निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हो गए, C10 और हाइड्रोजन 18 हो गए, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो अगर हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं तो कार्बन तो हमारे पास N है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, H2N-2 है ना। n कितने हैं, 10, तो 10 यहाँ पे 10 रखें तो 20 हो गया, 20 में से 2 माइनस हो गया तो 18 आ गया। तो ये इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है वो कैसा होता है, बाई साइक्लिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि ये बाई साइक्लिक नेचर का होता है, ये CnH2n-2 फॉर्मूले को फॉलो करता है, इसकी वजह से ये कैसा है, बाई साइक्लिक नेचर का होता है। ठीक है,
उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है हमारे हम इसका हाइड्रेशन करते हैं। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, है ना। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन कर रहे हैं हम किसका? वाटर का। जब देखो यहाँ पे हम एडिशन करते हैं वाटर का तो क्या होगा? देखो हमारे पास क्या है? H और OH। वाटर को ऐड कराएंगे, वाटर को ऐड कराएंगे तो देखिए क्या होगा इसके अंदर। जब वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये वाला जो हमारा है ना, ये वाला जो हमारा कार्बन है, इसके ऊपर 4 ग्रुप लगे हुए हैं। ये तो रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो इसके अंदर मतलब एक तरह से स्टेबिलिटी आ गई। 6 मेंबर्ड रिंग है तो वो मोर स्टेबल है। जो हम ऐसे 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 6 मेंबर्ड जो रिंग है ये मोर स्टेबल है। तो जब हम इस OH को बाइंड कराते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं? ये हमारा OH है, ये जाएगा इस कार्बन के पास, है ना। ये इस कार्बन के पास जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो जो ये हाइड्रोजन बचता है ये जाएगा इस कार्बन के पास। तो ये हाइड्रोजन तो इस कार्बन के पास चला गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बाइंड हो गया। और जो ये OH था ये इस वाले कार्बन के पास चला गया। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो मैंने इसको नीचे की साइड लिख दिया, है ना। ये दो क्या है? यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है। और ये OH और आ गया इसके साथ, तो CH3 के साथ में क्या आ गया? OH। और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया तो इसको नीचे की साइड टर्न करके लिख दिया कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जब हमने इसका हाइड्रेशन कराया तो एक क्या है? OH ग्रुप इसके पास आ गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? अल्फा टर्पेनियोल, है ना। जो टर्पेनियोल का स्ट्रक्चर था तो यहाँ से हमने क्या डेवलप किया? अल्फा टर्पेनियोल। इसलिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो अल्फा पाइनिन है वो सिंथेसिस में हेल्प करती है किसके? टर्पेंटियोल के। इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है जो हमारे पास टर्पेनियोल है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? यहाँ पे अल्फा पाइनिन। अल्फा पाइनिन से हमने क्या डेवलप किया? अल्फा टर्पेनियोल, ठीक है। तो देखो फिर हमारे पास क्या है? अल्फा पाइनिन पोजेस 1 क्या है इसके अंदर? एक तो 6 मेंबर्ड रिंग होती है, साथ में एक डबल बॉन्ड होता है। तो 6 मेंबर्ड रिंग है और डबल बॉन्ड को हमने पहले देख लिया कि जब हाइड्रेशन करते हैं तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड होती है। तो उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है रिंग के अंदर। फिर है कि जो हमने हाइड्रेशन रिएक्शन की है उसके अंदर क्या है? OH ग्रुप है ना। उसके अंदर OH ग्रुप है और उससे जब हमने इसका हाइड्रेशन किया तो इससे हमें क्या मिला? अल्फा टर्पेनियोल मिला, ठीक है। जो स्टार्टिंग के अंदर तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था, है ना। जो हमारा ये अल्फा पाइनिन है इसमें स्टार्टिंग में तो OH ग्रुप एब्सेंट था, यहाँ पे जो OH ग्रुप था वो एब्सेंट था। लेकिन जैसे ही हमने इसका हाइड्रेशन किया तो इसके अंदर क्या आ गया? OH ग्रुप आ गया। इससे हमारे पास क्या इंडिकेट होता है कि जो हमारी ये रिंग है इसके अंदर 2 रिंग प्रेजेंट थी, जैसे ही हाइड्रेशन कराया ये सिंगल रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इससे भी हम बता सकते हैं कि इसके अंदर जब हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे तो OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, वापस से इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसके अंदर दोबारा से एक रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है रिंग की फॉर्मेशन होने की, ठीक है। देखो ये हमने इसका हाइड्रेशन कर दिया और इसके अंदर देखो रिंग पॉसिबिलिटी तो काफ़ी सारी है। एक यहाँ से रिंग बन जाएगी, एक यहाँ पे, लेकिन जो ये वाली रिंग होती है जो अल्फा पाइनिन के अंदर है ये वाली, ये मोर स्टेबल होती है। 4 मेंबर्ड रिंग 3 मेंबर्ड रिंग से मोर स्टेबल होती है, इसलिए हम यहाँ पे इस 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। नहीं तो देखो हाइड्रेशन करेंगे तो OH तो यहाँ से रिलीज होगा, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है और हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है। जब हम हाइड्रोजन को यहाँ से निकालते हैं तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, तो वो लेस स्टेबल होगी। इस कार्बन और इस यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो यहाँ से भी क्या होगा? 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, है ना। एक तो हमारे पास ये है, एक ये है और यहाँ से एक और बॉन्डिंग होगी तो 3 मेंबर्ड रिंग होगी, तो वो भी लेस स्टेबल होगी। और ये वाला है, इससे हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग बनती है। 1 कार्बन ये है, 1 2 3 4 और इसके बीच में बॉन्डिंग होगी तो 4 मेंबर्ड रिंग जो हमने यहाँ पे बना रखी है ना। इस वाले बॉन्ड को ऊपर करके और फिर बना दिया समझने के लिए बस। तो 4 मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल है, इसलिए हम इस वाले हाइड्रोजन से ही इस वाले कार्बन से ही हाइड्रोजन निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होती है। और 4 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू 3 मेंबर्ड, इसलिए यहाँ पे 4 मेंबर्ड की इसने बता रखा है कि 3 पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे। एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, 3 पॉसिबिलिटी होती है। इन दोनों से हाइड्रोजन रिलीज करते हैं यहाँ पे, इससे और इससे, तो यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग बनती है। यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो 4 मेंबर्ड रिंग बनती है, इसलिए हम इस वाले हाइड्रोजन के रिमूवल को मोर प्रेफर करते हैं।
है ना, इसने यही बता रखा है कि एक रिंग 6 मेंबर्ड होती है और एक 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करते हैं, मतलब इसका ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीडेशन से। तो जब हम अल्फा पाइनिन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये पाइनिन ग्लाइकोल के अंदर कन्वर्ट होती है ना। यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, अल्फा पाइनिन है, इसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन किया तो 2 OH ग्रुप इसके साथ बाइंड कर जाते हैं, है ना। डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होगा तो 2 OH ग्रुप इसके साथ बाइंड कर गए, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पाइनिन ग्लाइकोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर हमने इससे फिर से इसका ऑक्सीडेशन किया, तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप का तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल को किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्मेशन होती है तो दो ऑक्सीजन आएंगे, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन आएंगे, तो लोन पेयर रिपल्सन इतना बढ़ जाएगा कि जो ये बीच वाला बॉन्ड है यहाँ से ये ब्रेक कर जाता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, है ना। यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ इस वाले कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पे इस वाले कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो गया। दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ, ब्रोमिनेशन कराते हैं। जब हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो देखो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं कराते हैं, ब्रोमीन की प्रेजेंस में, तो इसका क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रेशन होता है। जब हम Br2 का एडिशन कराते हैं तो ये निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा या ये PD कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा। जब इनकी प्रेजेंस में हमने इसका क्या कराया, रिडक्शन कराया, तो रिडक्शन कराने का मतलब क्या है कि जो ये कीटोनिक ग्रुप है यहाँ पे ये लेस स्टेबल है, तो ये कीटोनिक ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आके बाइंड कर जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, हमारे पास एक हाइड्रोजन आके बाइंड करेगा। यहाँ पे देखो हम ऐसे करा सकते हैं इस वाले स्टेप को कि ये 4 मेंबर्ड रिंग है ना। जैसे ही हम इसका हाइड्रेशन कराते हैं तो एक जो डबल बॉन्ड है, एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो इस टाइप से है ये स्ट्रक्चर, ऐसे हमने इसका स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पे क्या है, COOH ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे COOH है और यहाँ पे हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग है। हमने इसके अंदर Br2 को ऐड कराया, ठीक है। Br2 को ऐड कराएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है तो एक ये बॉन्ड वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या है, Br2 है, तो ये ब्रेक होगा, Br के अंदर ब्रेक होगा, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो इसके साथ ये पॉजिटिव वाला बाइंड कर जाएगा, ये नेगेटिव इसके साथ आके बाइंड कर जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से COOH। यहाँ पे एक ऑक्सीजन नेगेटिव, साथ में एक Br आ गया और एक दूसरा Br हमारा ऑक्सीजन के साथ चला गया, ठीक है। और यहाँ पे साथ में क्या है, COOH ग्रुप है, इस टाइप से ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास Br है, Br लगने के बाद ये वाला क्या होगा, मोर रिलीविंग ग्रुप है ना, इजीली ये लीव कर सकता है। तो जब ये लीव करेगा यहाँ से, जब यहाँ से ये लीव करेगा तो देखो हम इस वाले बॉन्ड को यहाँ से निकाल देते हैं। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे देखो हमारे पास कैसे फॉर्म होगा, इस टाइप से ये फॉर्म हो जाएगा, COOH है, ये हमारा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या बच गया, COOH बच गया, यहाँ पे OBr हमारा बाहर निकल गया, किसकी प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में, ठीक है। H+ का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ आ गया और एक हाइड्रोजन आके इस वाली पोजीशन के ऊपर बाइंड कर जाता है। अब देखो अब हम इसके अंदर क्या कराते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, है ना, डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे देखो दोनों स्टेप कंबाइन दिखा दिए। जो Br2 है वो तो हेल्प कराएगा इसके रिडक्शन के अंदर, है ना, इसका रिडक्शन होगा निकल इसकी प्रेजेंस में, Br2 हट गया और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, तो मतलब इसने क्या कर दिया, इस ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसने ये वाला स्टेप डायरेक्ट दिखा दिया, ऑक्सीजन से इसने यहाँ पे डायरेक्ट दोनों स्टेप एक के अंदर ही दिखा दिए। तो जब हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो इस वाली पोजीशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो साथ में ही हम KMnO4 दोबारा से यूज करते हैं। ये KMnO4 क्या करता है, यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा इस टाइप से, COOH है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है। जब यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ से CO2 रिलीज हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप से।
ठीक है। CO2 रिलीज कर गया, CO2 रिलीज कर गया तो यहाँ पे देखो हमने डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया, यहाँ से CO2 को रिलीज कर दिया तो ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन के साथ बाइंड हो गया। अब हम इसका KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है, COOH। और ये इस वाले कार्बन का हमने ऑक्सीडेशन कर दिया तो इसका क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और ये वाला ग्रुप हमारे पास एज इट इज बच गया, ठीक है। तो इसने ये दोनों स्टेप एक के अंदर ही कर दिए। बुक के अंदर आप देखोगे तो ये जो हमने डीकार्बोक्सिलेशन किया है, यहाँ से CO2 को रिलीज किया है, वो यहाँ पे इसने डायरेक्ट कर दिया और इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन कर दिया तो यहाँ पे ये क्या आ गया, COOH ग्रुप आ गया। और ये वाली रिंग एज इट इज है, ये वाली हमारे पास रिंग, और ये वाला कार्बन इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये क्या है, COOH ग्रुप है ना। यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो देखो ये हमारा कार्बन है, एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या है, दो हाइड्रोजन बाइंड है, एक H इधर है और एक H इधर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये किसके अंदर ब्रेक होगा, H और OH के अंदर ब्रेक होगा। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया तो ये क्या किया इसने कि जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है ये H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाती है ना। H2 के साथ रिएक्शन करा लो या इसका भी आप ऑक्सीडेशन करा लो। ऑक्सीडेशन OH यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा तो ये अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाएगा। इस वाले कार्बन का ये COH तो ऊपर की साइड लिख दिया, इस वाले कार्बन का हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। एल्काइल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या किया, KRO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराई। अब ये KRO3 भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ये साथ में क्या करता है, इस COOH ग्रुप को रिमूव कर देता है और ये वाला जो कार्बन है हमारे पास इसका वापस से ऑक्सीडेशन होके ये COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हमने इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन करा दिया और इस वाले ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर दिया। ये जो हमने पहले स्टेप किया था यहाँ पे, है ना, तो ये वाला स्टेप किया था कि यहाँ से हमने CO2 को रिलीज़ किया, ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया तो यहाँ पे दोनों H ग्रुप आ गए। तो यहाँ से भी क्या है, इसने यहाँ से भी CO2 को रिलीज़ कर दिया। जब ये CO2 को रिलीज़ करता है तो ये हाइड्रोजन आके इस वाली पोजीशन पे बाइंड कर जाएगा और फिर ये ऑक्सीडेशन कर देता है। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर ये COOH के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका आता है सिंथेसिस। तो देखो हमने क्या किया, जब ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करते हैं अल्फा पाइनिन का तो हमें क्या मिलता है, लास्ट में ये वाला ग्रुप मिल जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सिस। दोनों ये जो ग्रुप है वो सेम साइड में है तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिस नोरपेनिक एसिड। इसका नाम क्या है, सिस नोरपेनिक एसिड, है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, इसका डिग्रेडेशन हमने कर दिया। अब देखो सिंथेसिस आप यहाँ से भी कर सकते हो कि पहले ये वाला लो फिर इसमें उल्टी साइकिल चला दो। पहले तो हमने इसको ब्रेक किया है, जब इसको फॉर्म करेंगे तो हम वापस से इसको ले फिर इसको डिहाइड्रेशन करा दे, इसका हाइड्रोजन को ऐड करा दे, फिर ये ऐसे चलेगा, ऐसे 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 और लास्ट में आपको ये मिल जाएगा। ये भी तरीका कर सकते हो, एक को ही याद रख लो और उसी को ही रिवर्स में दिखा के आप उसका सिंथेसिस करा सकते हो। या फिर ये दूसरा मेथड है, इसके अंदर भी सेम यही बनता है और इससे ही हम क्या बनाते हैं, फिर अल्फा पाइनिन की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। डिग्रेडेशन का मतलब होता है ब्रेक करना और सिंथेसिस का मतलब होता है नया फॉर्म होना। तो एक चीज़ को जब आपने ब्रेक कर दिया तो जब उसको सिंथेसाइज करोगे तो जो लास्ट मटेरियल मिला है उसी से ही तो आप उसको सिंथेसाइज करोगे। तो ये अगर एक सिंथेसिस याद कर लेते हो तो डिग्रेडेशन के अंदर एरो इधर दिखा देना और अगर सिंथेसिस करते हो तो एरो को इधर दिखा देना, है ना। यहाँ से स्टार्ट कर देना पहले, तो वो आप लोगों की इच्छा है। वैसे मैं सिंथेसिस भी यहाँ पे करा रही हूँ। जब हम इसका सिंथेसिस करते हैं तो देखो एसीटोन है हमारे पास और साथ में क्या है, इथाइल साइनो एसीटेट है। दोनों का एडिशन कराएंगे तो इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एसीटोन लिया हमने इस टाइप से, साथ में 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम। ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O CO2H5, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है ऑक्सीजन C2H5, इसलिए ये क्या है, इथाइल साइनो ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो साथ में क्या है एसीटेट, ये वाला है, तो ये क्या हो गया एसीटेट ग्रुप, है ना। अब एक और ले लिया हमने यहीं पे इसको C डबल बॉन्ड O
NOCH2H5 और यहाँ पे क्या है CN, दोनों सेम है ना। 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम इसके। जब हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या रिएक्शन होगी, ये क्या है ऑक्सीजन है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन पे क्या आया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पे, तो देखो हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये कार्बन है ये इसके साथ रेजोनेंस में है, ये भी इसके साथ रेजोनेंस में है, तो जो हमारा ये कार्बन है ये बाइंड करता है इस कार्बन के साथ, है ना। और ये वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। जब हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं इस पोजीशन से के ऊपर, या आप देखो डायरेक्ट ऐसे कर लो, इस वाले कार्बन के पास क्या है 2 हाइड्रोजन भी है, इस वाले कार्बन के पास भी क्या है 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, तो क्या हो गया -H2O। और जो ये वाला कार्बन है इसके 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बनेगा और इसका एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनेगा। तो यहाँ से हम ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, एक तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, है ना। और साथ में फिर हम एज इट इज दिखा देते हैं C2H5, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड O और ये O C2H5। ठीक है, मतलब 2 मॉलिक्यूल को हमने इसके साथ बाइंड कर दिया एसीटोन के साथ, तो वही इसने यहाँ पे किया है, यहाँ पे इसने 2 मॉलिक्यूल को बाइंड कर दिया। ठीक है, साथ में क्या ले रखा है यहाँ पे अमोनिया ले रखा है NH3। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ तक कर दिया, अब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो N 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक ये तीनों को मैंने ओपन करके लिख दिया। तो जब हम इसको ऐसे करते हैं तो देखो ये हमारा क्या है 1 हाइड्रोजन, ये हमारा 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और जो ये वाला कार्बन है ये बॉन्डिंग कर लेगा फिर इस नाइट्रोजन के साथ। ये वाला कार्बन किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा इस टाइप से, ये हमारा ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, तो ये इसकी बॉन्डिंग हो गई NH के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया। देखो हुआ कैसे है, ये ऑक्सीजन है, इस वाले बॉन्ड को हमने यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से ये इसके साथ आ गया, तो इथेनॉल की फॉर्म में ये बाहर निकल गया और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बाइंड हो गया। ऐसा ही सेम इधर होगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ बाइंड होगा, इथेनॉल की फॉर्म में ये बाहर निकलेगा और ये वाला कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन तो निकल गए इनके साथ और एक हाइड्रोजन बच गया, और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से भी हो गई और इस कार्बन से भी हो गई। ठीक है, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से भी हो गई और इस कार्बन से भी हो गई। तो इसने यहाँ पे देखो ऐसा ही बना रखा है ना। साथ में CN ग्रुप यहाँ भी था, एक और दूसरा मॉलिक्यूल नीचे की साइड था तो उसका भी CN ये हो गया। अब हमने क्या कराया, इसकी रिएक्शन कराई हमने किसके साथ, CH2I2। क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है कार्बिन, है ना, कार्बिन का स्ट्रक्चर है ये। कार्बिन की फॉर्मेशन करते हैं हम, यहाँ से I2 को निकाल दे तो ये कार्बिन के अंदर कन्वर्ट कर जाता है। अब ये कार्बिन क्या करता है, यहाँ पे कार्बिन का वर्क होता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन कराएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कराएगा, एक तरह से ये रिडक्शन करता है। क्या करता है ये रिडक्शन। जब कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन होता है तो वो एल्काइल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, है ना। जब हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो पहले अल्कोहल में चेंज होगा, अल्कोहल से वो एल्काइल बनेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। कार्बन के अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो होता क्या है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट इस कार्बन का भी और इस वाले कार्बन का भी दोनों का रिडक्शन कर दिया। कीटोन का रिडक्शन हुआ, यहाँ पे भी कीटोन का रिडक्शन हुआ, तो ये दोनों एल्काइल के अंदर कन्वर्ट हो गए, दोनों के पास हाइड्रोजन आ गए। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। अब हमने एसिडिक बेसिक और एसिडिक कंडीशन के अंदर इसकी रिएक्शन कराई। इसका मतलब क्या है, एसिडिक और बेसिक कंडीशन के अंदर हम कराते क्या है ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मैंने आप लोगों को तब भी बताया था कि ऑक्सीडेशन होता है वो रिंग के नेक्स्ट कार्बन का होता है ना। तो देखो ये 4 मेंबर्ड रिंग है, अगर हम इस 4 मेंबर्ड रिंग को देखते हैं तो इस वाले से ये नेक्स्ट कार्बन है और इस वाले कार्बन से भी ये नेक्स्ट कार्बन है, तो इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये COH के अंदर कन्वर्ट हो गया, इस वाले कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हुआ तो ये COH के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये वाला ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया।
ठीक है। अब देखो ये CN है, CN का भी ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इस वाले CN का भी ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 4 कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे। एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो CN से बनेगा इस वाले कार्बन पे, और दूसरा इस कार्बन से बनेगा, है ना। जब हम रिंग के अंदर ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो रिंग से नेक्स्ट कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो उसके साइड वाले ग्रुप होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। हमने पहले भी किए हैं ये, तो इसके अंदर भी सेम वही होता है। एक COH ग्रुप तो इस CN से बनेगा, दूसरा COH ग्रुप इस वाले कार्बन से बनेगा। ऐसा ही सेम इस पोजीशन पे होगा, एक COH इस ग्रुप से बनेगा और एक COH इस वाले कार्बन से ऑक्सीडेशन से बनेगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं। जैसे ही हीट करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्यों है, यहाँ पे भी रिपल्सन है और यहाँ पे भी रिपल्सन है, दोनों ही स्ट्रक्चर बड़े हैं, दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ये लेस स्टेबल हो जाते हैं। लेस स्टेबल की वजह से इनके अंदर से CO2 ईजिली रिलीज कर जाती है। एक CO2 यहाँ से निकलेगा, एक CO2 यहाँ से निकल जाएगा, है ना। दोनों से एक एक CO2 ग्रुप निकलेंगे। यहाँ से CO2 निकला तो हाइड्रोजन आके इस कार्बन पे बाइंड कर गया, यहाँ से CO2 निकला तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके बाइंड कर गया, तो यहाँ पे एक एक तो हाइड्रोजन बच गए और एक एक यहाँ पे COOH ग्रुप बच गया, ठीक है। फिर हमने इसका क्या कराया, H+ की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड कराया, तो वापस से इसका क्या हो गया, ये जो हमारे पास COH ग्रुप है ये हमारे पास ऐसे ही बच गई, है ना। सेम एज इट इज ही है, वो कराते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो कार्बन है यहाँ से हम इनको रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे क्या है CH3, देखो हम ऐसे कर लेते हैं इसको, एक मिनट, यहाँ से हम देखो ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है CH3, यहाँ पे लगा देती हूँ मैं CH3, और यहाँ पे भी क्या है CH3, ये है CH3 यहाँ पे, ठीक है। जब हमने इसका H2O के साथ रिएक्शन कराई तो H2O, H और OH, और यहाँ पे भी क्या आएगा H और OH, इसका यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसको यहाँ से ब्रेक हुआ, ये OH तो चला गया CH3 के साथ, ठीक है। तो ये मिथेनॉल की फॉर्म में बाहर निकल गया, -CH3OH। यहाँ से भी CH3OH तो -CH3OH, ठीक है। ये दोनों ग्रुप बाहर निकल गए, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया, ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन के पास आ गया, तो इनके ऊपर दोनों हाइड्रोजन बच गए। CH3 को इथेनॉल की फॉर्म में हमने बाहर निकाल दिया, CH3 के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। अब हमारे पास ये सेम वही आ गया ना, सिसनोर्फिनिक एसिड, जो हमने यहाँ पे फॉर्म कराया था, सिसनोर्फिनिक एसिड। अब इस सिसनोर्फिनिक एसिड से हम वापस से इस अल्फा पाइनिन की सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करा दो इस टाइप से और हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा। देखो